हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज एपिसोड। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे वीपीएन के बारे में। वीपीएन का जो फुल फॉर्म होता है वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि नेटवर्क क्या होता है। तो गाइस, जब दो से अधिक कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन या फिर टैबलेट एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं ताकि वो अपने डेटा को शेयर कर सकें, ताकि वो एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें, तब वो एक नेटवर्क कहलाता है। और ये मैटर नहीं करता कि वो वायर के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है या फिर वायरलेसली कनेक्टेड है। और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का काम ये होता है कि आप एक सिक्योर कनेक्शन बिल्ड कर पाए दूसरे नेटवर्क के साथ में। और वीपीएन का इस्तेमाल करके आप एक रीजन पे अगर कोई चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं तो आप वो चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। और ये आपको एक शील्ड बना के देता है जिससे कि उस नेटवर्क में जो प्रे हैं या तो फिर जो हैकर्स हैं वो आपके डेटा को एक्सेस ना कर सके। और आज के टाइम पे वीपीएन जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है, पर उस चीज़ों के लिए नहीं जिस चीज़ों के लिए ये बनाया गया था। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब बात करते हैं कि वीपीएन आपकी मदद कैसे करता है या फिर वीपीएन काम कैसे करता है। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं, आप इंडिया पर बैठे हुए हैं और आप अपने सिस्टम पे या फिर स्मार्टफोन पे या फिर अपने टैबलेट पे वीपीएन लगाते हैं। तो वीपीएन करता क्या है कि आप अपने फ़ोन या फिर टैबलेट या फिर सिस्टम पे जब वीपीएन लगाते हैं तो वो किसी और कंप्यूटर से आपका कंप्यूटर को कनेक्ट कर देता है। और जो दूसरा कंप्यूटर वो इंटरनेट पे कहीं पर भी प्रेजेंट होता है और उसे हम सर्वर कहते हैं। और आप जो भी इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं उसके बाद में आप उस कंप्यूटर के हेल्प से इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने लगाया हुआ है वीपीएन इंडिया से और आपका जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट हो जाता है किसी और कंट्री के किसी कंप्यूटर से। तो इंडिया में जो भी चीज़ें बैन होंगी या फिर जो भी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड होंगी वो सारी चीज़ को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन जो है वो दूसरी कंट्री के कंप्यूटर से कनेक्ट हो चुका है। और आप उस कंप्यूटर के थ्रू उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होंगे। मे भी हो सकता है वो जिस चीज़ को आप एक्सेस कर रहे हो वो इंडिया पे रेस्ट्रिक्टेड हो, पर वो जिस कंट्री से आपका कंप्यूटर कनेक्ट हुआ हुआ है वहाँ पर वो चीज़ रेस्ट्रिक्टेड ना हो। तो इस तरह से आप जहाँ पर भी हों और आपके कंट्री पे जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पर भी कुछ भी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड हों और आप वीपीएन का यूज़ करते हैं और आप किसी और कंट्री के सिस्टम से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद में ये मैटर नहीं करता है कि आपके कंट्री पे वो चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड हों। तो इसका मतलब ये है कि आपने अगर इंडिया पे वीपीएन लगाया हुआ है और आपका कंप्यूटर किसी और कंट्री के किसी कंप्यूटर पे कनेक्ट हो जाता है तो आप वो सारी चीज़ें एक्सेस कर पाएंगे जो कि इंडिया पे रेस्ट्रिक्टेड हैं, क्योंकि आपका जो कुछ भी डेटा होगा वो सारी की सारी चीज़ें जो एक्सेस हो रही होंगी वो तो दूसरे कंट्री के कंप्यूटर से एक्सेस हो रही होंगी। नाउ अब बात आती है कि आप वीपीएन को यूज़ कैसे करेंगे। तो वीपीएन को यूज़ करने के लिए प्ले स्टोर में काफ़ी सारे वीपीएन एप्लीकेशंस डले हुए हैं। फॉर एग्जांपल टनल बियर करके होता है और टर्बो वीपीएन करके होता है और भी काफ़ी सारे डले हुए हैं। तो आप जैसे ही उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन पे डाउनलोड करते हैं तो आप कनेक्ट हो जाते हैं किसी और सिस्टम कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन से जो कि उस इंटरनेट कनेक्शन में कहीं और पर अवेलेबल है, और आप उसके थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं वीपीएन का एडवांटेज क्या क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो ये है कि आप जो पब्लिक नेटवर्क होता है उसको सेफली एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा कैसे? कई बार होता है ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आप एयरपोर्ट में हो या फिर मॉल में हो और आप वाईफाई को कनेक्ट करते हैं, तो आप वाईफाई जो कनेक्ट कर रहे होते हैं वो एक पब्लिक वाईफाई होता है और उसमें जैसे कि मैंने बताया उसमें काफ़ी सारे प्रे प्रेजेंट हो सकते हैं। और ऐसे में यदि आप वीपीएन का यूज़ करते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा के बड़ी आसानी से इंटरनेट को सेफली एंड सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है आप कोई भी चीज़ को इंटरनेट से एनोनिमसली डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यदि आपको किसी चीज़ को डाउनलोड करने से या फिर किसी फाइल को एक्सेस करने से रोकता है, तो यदि आप वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं तो आप बड़ी आसानी से उसे एनोनिमसली डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसे एक्सेस कर सकते हैं। नाउ जो थर्ड नंबर में बात आती है ये आपकी ऑनलाइन सिक्योरिटी को बढ़ाता है। ये आपके जो वेब डेटा होते हैं उसको काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखता है। नाउ बात करते हैं वीपीएन के डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले नंबर में आता है कि ये ज़्यादातर रिलायबल नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आप वीपीएन काफ़ी सारे आपको वीपीएन जो है वो फ्री तो मिल जाएंगे, पर उनमें लिमिट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आप वीपीएन से कनेक्ट करते हैं तो आप या तो 2 GB या तो 5 GB फॉर एग्जांपल आप इससे ज़्यादा एक्सेस नहीं कर सकते हैं फ्री में।
और ऐसे में आपको वीपीएन के सर्विस को यूज़ करने के लिए उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और जो दूसरी बात है वो ये है कि हम सारे के सारे वीपीएन को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि वो सेफ एंड सिक्योर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप तो जानते होंगे कि वीपीएन आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो हर बार यूनिक जनरेट नहीं होते हैं। इसे बहुत लोगों के साथ में शेयर किया गया होगा ऑलरेडी आपके पहले। इसके कारण बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आईपी ब्लैकलिस्टिंग। और तीसरा, कई बार ऐसा होता है कि वीपीएन को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसका मतलब ये है कि वीपीएन को चाहे सेटअप करना हो, चाहे उसका जो प्रोसेस हो, चाहे उसका जो प्रोसीजर हो, वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है तो वो जो यूज़र है वो उसे यूज़ करने के पहले ही उसे यूज़ ना करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको जानकारी वीपीएन से रिलेटेड दी है वो आपको क्लियर होगी। सो इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।